अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन नंबर 37 है, जिसके अंदर हम देखेंगे होस्टिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखें, फॉर एग्जाम्पल होस्टिंग का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर अगर आप कहें टू पुल और टू लिफ्ट, या खींचना या उठाना। यही काम हम लोग क्या करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, मैंने एक कॉल किया, मैंने एक फंक्शन, फाइल को सेव करते हैं। अब यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आपको क्या देगा, एरर देगा, हेलो इज नॉट डिफाइंड। वो क्या, क्यों ये एरर दे रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देखें, अगर हम लोग देखें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इंटरनली कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका नेम हेलो है, लेकिन हमने खुद भी ये डिक्लेयर नहीं किया, तो वो किसको कॉल करे। अब यहाँ पे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटर की वर्क करता है, बिकॉज वो एक लाइन को रीड करेगा फिर नेक्स्ट देखेगा। अब यहाँ पे इसने देखा कि ऊपर क्या हो रहा है कि इसको अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, लेकिन नीचे इसको कॉल कर रहे हैं, इसलिए इसको एरर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके आप देखो, मैंने एक फंक्शन बना देती हूँ। अब फंक्शन को नेम क्या देना है, यहाँ पे मैं इसको हेलो दे रही हूँ। पैरामीटर्स में अभी कोई भी नहीं दे रही, ठीक है। हम सिंपली करते हैं और यहाँ पे जाके हम कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे जाके आप देखिए, मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर देती हूँ। अब ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन जैसे हम यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखो हेलो वर्ल्ड आपको शो हो गया। लेकिन अगर इस तरह हो कि हम लोग क्या करें, ये जो फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, इस फंक्शन को यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, कट करके हेलो के बाद पेस्ट कर दूं, फाइल को सेव करते हैं। अब ये क्या होगा कि डिक्लेयर हम लोग कॉल पहले कर रहे हैं और डिक्लेयर बाद में हो रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो इंटरप्रेटर है, जो वो लाइन नंबर 3 पे आएगा वो देखेगा हेलो को कॉल किया हुआ, लेकिन ऊपर अभी तक वो लाइन नंबर 5 पे तो आया ही नहीं, ठीक है। तो वो इसको क्या कहेगा, इस तरह तो वो अनडिफाइंड इसको बोल देगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको अभी आउटपुट दे रहा है। अब ये आउटपुट आपको क्यों दे रहा है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग। जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या करता है वो, अगर हम लोगों ने कोई भी फाइल है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो क्या करेगा कि वो सारी फाइल को पहले रीड करेगा, वो देखेगा डिक्लेरेशन कहाँ कहाँ हो रही है, बेशक वो फंक्शन है बेशक वो वेरिएबल है, तो वो क्या करता है, डिक्लेरेशन को उठा के ऊपर कर देता है। वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ से ये फंक्शन को उठा के ऊपर रख देगा, ये खुद ही वो ये काम कर लेता है। इसीलिए वो क्या करता है, एरर हमें नहीं दे रहा होता, वो हमें आउटपुट जो है वो सही से दे रहा होता है। इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि होस्टिंग का मतलब होता है टू लिफ्ट और टू पुश, यही काम कर रहे हैं ना वो डिक्लेरेशन। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि वो जस्ट डिक्लेरेशन को ही उठा के ऊपर रखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ जी, इसी तरह वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है कि वो उस फंक्शन को ऊपर कर रहा है, इसलिए हमें आउटपुट जो है वो सही दे रहा है। लेकिन ये तो हमारे पास एक बग है। ये होस्टिंग जो होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अगर आपको होस्टिंग का पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, बग फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो होता है बहुत ज्यादा बग देता है, ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम इससे निकलने से कैसे, उससे पहले हम एक वेरिएबल की एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल आप देखो, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। फिर मैं यहाँ पे एक उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैं उसको कॉल करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर एक्स कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। अब ये तो नॉर्मली हो गया, ठीक है, आपको 7 दे रहा है, ये देखें आपको 7 आउटपुट जो है वो दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इस तरह कर दें कि इस जो आपका है डिक्लेरेशन, ये कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फाइल को सेव कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपको अनडिफाइंड दे रहा है। ऐसा क्यों किया इसने, जब हम लोग यहाँ पे अगर उसको वेरिएबल डिक्लेयर मिल जाए और उसको हम लोग कॉल कर रहे हो, अगर उसको कोई वैल्यू ना दे, तो जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, यहाँ पे वो क्या करेगा, एक्स के अंदर ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड वैल्यू जो है वो डाल देता है। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट होस्टिंग के थ्रू ये वर्क कर लेता है, ठीक है। इसीलिए वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें अनडिफाइंड दे रहा है। अब अगर हम लोग
यही काम अगर हम लोग करें, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको कट करके ऊपर ले जाती हूँ और फाइल को सेव कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको 7 दे रहा है, हालांकि हम लोगों ने तो यहाँ पे कोई डिक्लेयर किया ही नहीं। फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पे आप देखें, और यहाँ पे console.log x, अब यहाँ पे आपको 7 दे रहे हैं, यहाँ पे आप देखो आपको 7 प्रोवाइड कर रहा है, हालांकि हमने तो यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं किया, हमें तो ये एरर आना चाहिए था। तो वही अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो जावा से बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वेरिएबल को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। अब ये जो है वो बहुत ज्यादा मसला करता है हमें बग देने में, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इस चीज से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिक्ट, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज स्ट्रिक्ट, और यहाँ पे हम लोग फाइल को सेव कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो एरर होता है वो हमें शो होना स्टार्ट कर देता है, होस्टिंग नहीं होता। अब देखिए आपको एक्सेस नॉट डिफाइंड, अब आपको एरर दे रहे, अब जब तक आप यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं करोगे, आप देखो यहाँ पे वो आपको आउटपुट नहीं देगा। ये देखिए, अब इस तरह क्या होता है, हम एरर से बच जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें, कंट्रोल X करके इसको मैं अब ऊपर ले जाऊं, फाइल को सेव करूं, अब आपको अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको हम कट करके अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर दें, फाइल को सेव करें, अब आपको यहाँ पे क्या करते हैं, आपको एरर जो है वो दे देता है कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, या इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह हम लोग होस्टिंग का यूज करते हैं, हम यूज स्ट्रिक्ट का यूज कर लेते हैं ताकि हमें एरर्स जो है वो देता रहे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए x इज इक्वल टू 4, अब यहाँ पे इसको मैं अगेन करूँ console.log और यहाँ पे x, फाइल को सेव किया, अब आपको एरर देगा। अगर हम लोग यूज स्ट्रिक्ट नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर नहीं, आपको आउटपुट देगा, हालांकि हमने उसको डिक्लेयर भी नहीं किया था, ठीक है। ये होता है आपका होस्टिंग, या आपको एरर रिमूव करने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट को कोई भी कोड करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज स्ट्रिक्ट का यूज करते हैं ताकि हम लोग इजीली हमारा बग फाइंड कर सके।